क्या हुआ आयुषी, आज तुम बहुत सीरियस लग रही हो। कुछ नहीं, बस थोड़ी घर में प्रॉब्लम थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अरे यार, तुम लोग को नहीं पता है, कल इसने अपने घर में सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। हाँ आयुषी तुम। हाँ, कुछ ऐसा हुआ था घर पे जिसके चलते मुझे लग रहा था मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दूँ। फिर भी आयुषी छोटी छोटी बात पे इस तरह नहीं रोते हैं। ये सारी चीज़ें एक आजमाइश हैं, हर तकलीफ एक आजमाइश है। पता है, कभी कभी लगता है कि खुद को ख़त्म कर लूँ मैं। फिर भी आयुषी छोटी छोटी बातों पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं की जाती। तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या पता समता मैम के पास हो। चलो फिर चलते हैं समता मैम से मिलने। जो फिटजी आप सभी का स्वागत करती है आपकी योगिनी समता। और आज के एपिसोड में हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसे योगासन, कुछ ऐसे आसन जो कि डिप्रेशन को लेकर के आज हम आपके सामने करेंगे। और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के, घर की उलझनों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होकर के सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उनको शायद ये नहीं पता होता है कि ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म नहीं होती है। तो आइए उनके माइंड को, उनके मन मस्तिष्क को और उनकी अंतरात्मा को किस तरीके से बिल्कुल सुव्यवस्थित और अपने आप में एक उत्साह को भर देने वाले आसन को करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस को लेते हुए मन एकाग्र हो करके सिर्फ और सिर्फ ये सोचेगा कि हम जो भी सोच रहे हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है, वो प्रकृति के संदेश को लेकर के हो रहा है। इसी तरीके से अपने मन की सारी वृत्तियों को शांत करते हुए सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम जब बहुत परेशान होते हैं तब हम एकाग्र की ओर हमारा मन चित जाता है। हम सोचते हैं कि हम ऐसी कौन सी स्थिति में चले जाएं जहां हमारे मन की शांति को एक और रूप मिले। सुखासन अपने आप में एक ऐसा आसन है जिसे मात्र सोचने से ही हमें वो शांति मिलती है। आइए अब हम चलते हैं सीधे ध्यान योग की ओर। ध्यान योग में सबसे पहले हम सुखासन में बैठेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए, हाथों की मुद्राओं को बनाते हुए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और मन ही मन में यह एक संकल्प लेंगे कि हम जो इस समय सोच रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, यह प्रकृति का संदेश है। प्रकृति का संदेश, इसका मतलब ये हुआ कि इस समय हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क पे जो भी असर हो रहा है वो प्रकृति का हो रहा है। हम अपने आप को खुश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मन एकाग्र होता जा रहा है। साथ ही साथ में हम जिस भी वजह से यदि परेशान हैं तो धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियों का निवारण हो रहा है। इस तरीके से हम अपना पूरा ध्यान केंद्र बिंदु के पास में ले जाएंगे, यानी कि दोनों आंखों के बीच में त्रिनेत्र की ओर। त्रिनेत्र के पास ले जाते हुए हम ध्यान को इस तरीके से महसूस करेंगे जैसे हमारी कोई बातों को सुन रहा है, उसे महसूस कर रहा है। और हम मन ही मन में यह भी जानेंगे कि वह सारी प्रकृति हमारा साथ दे रही है और हमारे सारे संकल्प धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। इसी तरीके से ध्यान योग को समाप्त करते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। दोनों हाथों को रब करते हुए
धीरे धीरे चेहरे पे लगाएंगे और अब प्रारंभिक अवस्था में आते हुए आंखों को खोलेंगे। जिस तरीके से स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत बार होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो घर की किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के हो। तो आइए अब हम चलते हैं आज की मन की स्थिति को ठीक करने वाला दूसरा आसन, जो कि है बाल मंचन। बाल मंचन के लिए सबसे पहले हम एक बालक की स्थिति की तरीके से बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर सीधे हवा में ले जाते हुए श्वास ऊपर खींचते हुए श्वास को नीचे लाते हुए दोनों हाथों को जमीन पर धीरे धीरे लाएंगे। अपने सर को झुकाते हुए श्वास मध्यम गति से और तीव्र गति के मध्यम रहेगी। श्वास को लेते हुए इस प्रकार का संकल्प कि बाल मंचन में हमें इसका असर हो रहा है। प्रारंभिक पुनः स्थिति में दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हाथों को नीचे कर लेंगे और इसी स्थिति को पुनः फिर से दोहराएंगे। दोनों हाथों को ऊपर हवा में ले जाते हुए श्वास गहरी लेते हुए हाथों को ऊपर देखते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे और जमीन पर सर को झुकाते हुए बाल मंचन, श्वास को मध्यम गति से करते हुए हाथ बिल्कुल सीधे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को नीचे करते हुए पुनः प्रारंभिक स्थिति यानी कि पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। ये था बाल मंचन, जो कि हमें इसका लाभ बहुत मिलता है जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं और अपनी मन की वृत्तियों को शांत करने के लिए जब हम कोई उपचार करते हैं, विचार करते हैं, तब हमें लगता है कि हम किसी की ओर जा रहे हैं और यह बाल मंचन हमारी सारी वृत्तियों को शांत करता है। बाल मंचन करने से हमारी अंदर आत्मा भी इस प्रकार हो जाती है जैसे हमें सचमुच कुछ प्राप्त हो रहा है। आइए दोनों हाथों को रब करते हुए चेहरे पे लगाएंगे और उसके बाद में चलेंगे तीसरे आसन की ओर। तीसरा आसन भुजंग आसन, जो कि हाई डिप्रेशन जिसको भी होता है, खास करके स्टूडेंट्स को पढ़ाई के समय या फिर घर की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें बच्चे एक गलत फैसला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो उन्हें इस तरीके का कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए छोटे छोटे आसन व्यायाम अगर हम नित्य प्रतिदिन करते रहेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का निवारण यूं ही हमें मिलता रहेगा। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे आसन, जो कि है भुजंग आसन। भुजंग आसन को करने के लिए सबसे पहले हम जमीन पर पेट के बल लेट जाएंगे। उसके बाद पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए गर्दन को नीचे झुकाते हुए हथेलियों को सामने रखेंगे और श्वास लेते हुए अपने कंधों को धीरे धीरे उठाएंगे और हाथों की मदद से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। हथेलियां बिल्कुल पास में, पैर पीछे बिल्कुल सीधे और गर्दन ऊपर आकाश में दिखती हुई। आंखें बंद ताकि गर्दन को भी आराम मिले और हम जो भी आसन कर रहे हैं उसका समुचित लाभ हमें मिलता रहे। धीरे धीरे सर को झुकाते हुए शोल्डर को नीचे करेंगे और फिर से जमीन पर लेट जाएंगे।
इस स्थिति को पुनः करेंगे। धीरे धीरे कंधों को उठाएंगे और गर्दन को पीछे मोड़ते हुए आकाश की ओर देखना है। श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, गर्दन को नीचे करते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आना है। याद रहे, जब हम इस स्थिति को करते हैं तो 1 से 2 सेकंड के लिए हम श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे, ताकि जमीन पर जब हम लेटे रहें तो इसका समुचित लाभ हमें मिले। अब धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौटते हुए पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और हाथों की हथेलियों में रब करते हुए चेहरे पे और आंखों पे लगाएंगे। भुजंग आसन के फायदे बहुत ज्यादा रहते हैं, जो कि डिप्रेशन व तनाव तो कम करते ही हैं, साथ ही साथ आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं और फेफड़ों को सक्रिय करते हैं। साथ ही साथ में, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि डिप्रेशन, स्टूडेंट्स लाइफ में अगर डिप्रेशन है तो इसका मतलब है कि हम कुछ ज्यादा ही सोच विचार रहे हैं। अगर ये आसन हम नियमित रूप से करते रहेंगे तो हमें ये सारी शिकायतें नहीं होंगी। आइए अब हम चलते हैं आज के अपने आखिरी आसन की ओर, जो कि है श्वास निर्मित, यानी कि डीप ब्रीथिंग। जिस स्थिति में अभी आप बैठे हैं, इस स्थिति में ही बैठ करके लंबी गहरी श्वास को लेना है और मध्यम गति से श्वास को छोड़ना है। पुनः श्वास लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। यही स्थिति हमें 10 से 20 सेकंड के लिए एक आसन को करना है। श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। इस आसन को करने के बाद आपको स्वतः यह फील होने लगेगा कि हाँ, बिल्कुल, ये सारे आसनों को करने के बाद हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल हल्का हो गया और अब हमारे अंदर कुछ भी ऐसे विचार नहीं आ रहे हैं। फिट जी के नए एपिसोड में आज स्टूडेंट्स ने किया डिप्रेशन पर कैसे काबू किया जा सकता है छोटे छोटे आसनों और व्यायाम के माध्यम से। हम फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई प्रॉब्लम के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।